हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की जो शुरुआत करेंगे, आज करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से। बहुत समय से मेरे व्यूअर्स मुझसे लगातार कह रहे हैं कि सर आप स्टॉक्स नहीं डिस्कस कर रहे, तो मैंने कहा भाई चलिए आज शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़ुबानी की जगह MKJ स्टॉक टॉक से शुरुआत करेंगे। आइए, आज मैं आपके लिए एक अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ। जैसा कि आपको मैंने आज टेलीग्राम पे भी लिखा था मैंने कि भाई बाज़ार जो है बड़ा अजीब से तरीके से चल रहा है, बिल्कुल डिसएसोसिएटेड है। फंडामेंटल्स एक तरफ हैं, टेक्निकल्स एक तरफ हैं, बाज़ार तेज़ है, जबकि समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ईमानदारी की बात, इवन मैं आज की बात है, कल की बात है, मैं अपनी रूम की विंडो में बैठा हुआ था तो वहाँ से स्ट्रीट नज़र आती है, तो अचानक मैंने देखा ढेर सारे लोग बैग लिए और सामान लिए, जैसे गांव से लौट के आ रहे हो। और दो चार नहीं थे, वो लाइन की लाइन थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी बस भर के आई है, कहीं छोड़ा होगा वहाँ से अब पैदल वो अपने जहाँ पे भी उन्होंने घर किराए पे लिए हुए हैं, गाँव में रहते हो के आसपास, वहाँ जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि कोई कोरोना का सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर इस तेज़ी के साथ लोग वापस शहरों की तरफ आ जाएंगे तो एक बार कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ सकता है। तो देखिए, चिंता का विषय है। तो ऐसे चिंता के विषय में कोई भी लंबी कमिटमेंट करना मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है, और मेरे को तो खुद डर लग रहा है। तो इसलिए इस दौरान मैं आपके लिए वो शेयर्स लेके आऊँगा बीच बीच में जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे रेडार पे हैं, जिनको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदने के लिए अपने दिमाग में रखता हूँ, और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं अलग से दे ही देता हूँ। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे एक बहुत अच्छे शेयर की, बजाज कंज्यूमर। आपने बजाज एलमंड ऑयल का सुना होगा, मार्केट लीडर है, वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आपके सामने कंपनी के फंडामेंटल्स आ गए हैं, आप देखिए जरा साहब। सबसे पहले आप देखिए वॉल्यूम कितना कम है, मात्र 7,31,000 शेयरों का पूरा वॉल्यूम हुआ आज। और डिलीवरीज देखिए 66% के आसपास, यानी 2/3 जो है ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं उसमें डिलीवरी पे हो रही है। यानी कहीं ना कहीं जो ट्रांजैक्शंस कम है, यानी कि जो लोग थोड़ा बौखला गए हैं या थक गए हैं या हार गए हैं या जिनको पैसे की ज़रूरत है, ऐसा मैं सोचता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो अपना माल बेच रहे हैं। और जो समझदार ज्ञानी लोग हैं, ऐसा लगता है वो धीरे धीरे माल डिलीवरी पे उठा रहे हैं। अभी पीछे मैंने इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की थी, जिसमें मैंने 5 रुपये के डिफरेंस में शेयर को खरीदने के 2-4 दिन बाद ही बेच दिया था। तो अब मेरे ये रेडार पे शेयर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज शेयर ने गिरावट दिखाई और 177 का इसने रेट टच किया। अगर आप शेयर का हाई देखेंगे 52 वीक्स का, तो वो 271 है। और ये पीछे इसका अगर आप 5 ईयर्स का हाई देखेंगे तो वो 525 के आसपास है। और अगर लाइफ टाइम इस शेयर का लो देखेंगे तो वो 100 कुछ समय रहा है, 100 से नीचे, अदरवाइज तो ये 100 के ऊपर ही रहा है। यानी 2012 से आज तक का अगर आप चार्ट देखेंगे पिछले 6-7 साल का, तो बहुत ही लोअर रेट्स पे ये शेयर अवेलेबल है, बहुत ही लोअर रेट्स। अब अगर आप शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 2615 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि 44-45 रुपये के आसपास है। और जो प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 3 या 4 टाइम्स है। इंडस्ट्री का पी रेशियो जो है वो 69 टाइम्स है, और इस स्टॉक का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो सिर्फ 14 टाइम्स है, यानी कि बहुत सप्रेस्ड है इस वक्त। डिविडेंड यील्ड थोड़ी है, मैं कहूँगा 1.13% के आसपास है। बीटा बहुत कम है, यानी इस शेयर में रिलेटिवली रिस्क लेस है, यानी बीटा सिर्फ 0.65 का है। पीछे दिक्कत के चलते इस शेयर ने 116 का बॉटम बनाया था, अभी 177 के आसपास है। एक अच्छा शेयर मुझे नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगा आप कल जाएं बाज़ार खुले और ख़रीद लें, आप इसको अपने रेडार पे रखिए, वॉच करिए, अपना एनालिसिस करिए। जहाँ आपको ठीक लगे, आपको जचता है, अच्छा लगता है, तो जहाँ आपको ये लगता है वर्थ एक्वायरिंग है, वहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। किसी के कहने से कभी कोई शेयर मत खरीदिए, कहने से शेयर सुनिए, उसको एनालाइज करिए, अच्छा लगे तो काम करिए। आइए इसमें एक चिंता का विषय देख लें, डेट इक्विटी रेशियो है कि नहीं। अब डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट 0 है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो मात्र 0.03 टाइम्स है, तो वो लगभग
जीरो ही हो गया, यानी डेट इस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, अगर आप देखेंगे पिछले दौरान जो है प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग कट की है। पहले उनकी शेयर होल्डिंग 60% थी, उन्होंने उसमें से 62.83% के शेयर प्लेज कर दिए थे। मुझे लगता है उनको दिक्कत के चलते उन्होंने प्लेजिंग वाले शेयर बिके, जिसके चलते उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो गिर के 38% रह गई। इसके चलते एफआईज ने अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 30% तक ले गए। अभी लेटली उनका स्टेक लगभग 26% है। म्यूचुअल फंड का स्टेक आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है और 21% से ऊपर चला गया था, पर अभी लगभग 18% के आसपास है। टोटल डीआईज, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाएंगे, बाकी डीआईज भी आ जाएंगे, वो लगभग डबल हो गया, 12% से बढ़कर आज 24% के आसपास आ गया। बीच में तो 26.5 के आसपास चला गया था। अब बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स की, तो उनका स्टेक 4% से बढ़कर 12% हो गया। यानी जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में गिरावट आई है, जो उनकी शेयर होल्डिंग में कमी आई है, जो बिकवाली हुई है, वो ओवरऑल सब लोगों में बट गई है। कुछ एफआईज ने उठा लिया, कुछ म्यूचुअल फंड ने उठा लिया, कुछ आपने और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने उठा लिया। तो ओवरऑल ये स्थिति है। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, प्लेजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन कंपनी के ऊपर है नहीं, और इस वक्त इसके जो प्राइस अर्निंग रेशियो भी अट्रैक्टिव है। लेकिन अभी एक बुरा दौर चल रहा है जिसके अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। अब वो कितनी होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं तो ये कहूँगा ये शेयर आपके विचार में रखने लायक है। आप इस पर स्टडी करिए, इसको एनालाइज करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, अपने मित्रों से, अपने स्पाउस से, पेरेंट्स से, जिनसे भी आप शेयर बाज़ार की चर्चा करते हैं उनसे डिस्कस करिए। और अगर अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से, या बुरा लगता है उसके हिसाब से अपनी कार्यवाही या अपना एक्शन लीजिए। सदा ध्यान रखिए, मैं कोई भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं केवल नॉलेज के लिए आपके समक्ष कुछ अच्छी बातें रखता रहता हूँ आपके रिक्वेस्ट। आइए अब बात करते हैं बाजार आज। बाजार आज में सबसे पहले आपका आजकल तो प्यारा राज दुलारा निफ्टी 50 की जगह निफ्टी बैंक हो गया। भाई साहब देखिए तो सही, 1% की तेजी से ज़्यादा पे बंद हुआ है। पीछे आपको याद होगा 15-20 दिन पहले मैं कह रहा था यार अब अगर बाजार को चलना है तो फाइनेंशियल सेक्टर दौड़ेगा। आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर दौड़ रहा है। आज तो साहब 23,000 का एक बड़ा टारगेट भी उसने क्रॉस कर दिया। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 22,833, 22,833। आज एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ 22,973 पे खुलता है, और खुलने के बाद थोड़ा चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता है, चढ़ के स्टेबल रहता है, फिर धड़ाम से गिरता है, एक बॉटम बनाता है 22,857 का, और फिर ऊपर चढ़ता है और एक पीक बनाता है 23,180 की, फिर गिरता है, यानी वोलेटिलिटी काफ़ी रही, और फिर चढ़ता है और लगभग 23,092 के आसपास, यानी 1.13% की तेजी के साथ, यानी 259 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक आज क्लोज होता है। आइए इसके कंपोनेंट्स की बात कर लें। टोटल 12 कंपोनेंट है, 8 में हरियाली और 4 में लालियाली देखने को मिली। लालियाली भी बहुत थोड़ी है। सबसे ज़्यादा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिली मात्र 20 पैसे की, ऑल्दो ये 0.62% था। और आज तेजी जो देखने को मिली भयंकर, वो एसबीआई में देखने को मिली, आरबीएल में देखने को मिली, आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली। इंडसइंड बैंक बाद में क्लोज तो 536 पे हुआ है, पर ये बहुत तेज, यानी 544-45 के आसपास बिक गया था। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कल मैंने इसकी 400 शेयर्स की डिलीवरी ली थी और उसके बाद मैंने इसकी एक कॉल बेच दी थी 550 रुपये की। 400 शेयर की इसलिए डिलीवरी ली थी, 400 मेरे पास पड़े थे, 400 और खरीद लिया, 800 का लॉट हो गया। मैंने कहा कवर्ड कॉल बेचूंगा। आज आपको ये मतलब जान के हर्षोल्लास होगा कि आज ये 544 चला गया था, तब मुझे लग रहा था ठीक किया मैंने शेयर खरीद लिए। नेकेड कॉल बेचना तो ऐसा लगता है नंगी तार के ऊपर, बिजली की इलेक्ट्रिक तार के ऊपर चलने के समान है। कैसा लगा मेरा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए बात करते हैं आपके सेकंड वाले राज दुलारे की निफ्टी 50, देश की शान आन और बान। आइए आपके सामने आ गया। आज इसमें भी भारी वोलेटिलिटी देखने को मिली साहब। इंडेक्स आज 11,513 से ऊपर खुला। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल कंडक्ट किया था, मैं आपके सामने ले आता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे पोल कंडक्ट किया था, देखिए ये आपके सामने टेलीग्राम का पोल आ गया। मैंने इसमें पूछा था भाई आज सुबह क्या लगता है बाजार कहाँ खुलेगा, किधर खुलेगा, 11,500 के ऊपर या 11,500 के नीचे। तो आप देखेंगे लगभग 6,500 वोट पड़े और 65% लोगों का मांगना था कि बाजार जो है 11,500 के ऊपर खुलेगा।
आइए वापस चलते हैं अपने निफ्टी 50 के ऊपर। आपने देखा और हुआ भी यही। आज जो बाजार है, मैंने थोड़ा दिखा रहा था कि पोल कंडक्ट कर लेते हैं, लोगों की फीलिंग जान लेते हैं, इससे अपना प्यार बना रहता है फैमिली का। तो आपने देखा 11,513 पे खुला था। जो लोगों ने प्रिडिक्ट किया था आज वो बिल्कुल सुबह के वक्त सही सेट होगा। अभी एक और पोल कंडक्ट करूंगा, अगर आप चाहें तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाकर उस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई बाजार कल बंद हुआ था 11,466 पर, आज एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ 11,513 पर खुलता है और फिर एक पीक इमीडिएटली बना लेता है 11,525 की। उसके बाद गिरता है बहुत ज़्यादा, फिर चढ़ता है, फिर ज़्यादा गिरता है, बॉटम बनाता है आज का 11,423, 11,423 के बाद। उसके बाद फिर जो बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और 11,472, 11,472 जस्ट फ्लैट बंद होता है बाजार। हार्डली 0.05% की हरियाली के साथ बंद होता है, यानी 5.8% की बढ़त के साथ। तो कुछ भी नहीं है, 5.8% तो कुछ भी नहीं हुआ, इस बढ़त के साथ बाजार बंद होता है। तो यही कहेंगे निफ्टी 50 आज फ्लैट रहा। आइए चर्चा करते हैं आज टॉप के 5 और बॉटम के 5 शेयरों की। टॉप के 5 अगर आप शेयर देंगे तो टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, SBI, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, ये 5 टॉप के शेयर थे। गेल, श्री सीमेंट, सन फार्मा, NTPC, हीरो मोटर कॉर्प, ये बॉटम के 5 शेयर थे। सबसे ज़्यादा तेजी टाटा मोटर्स में देखने को मिली और केवल 3 ही शेयर ऐसे थे जिसमें 3% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली, और एक भी शेयर ऐसा नहीं था जिसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली हो। गिरावट कम थी, 3% से तेजी वाले कम से कम 3 शेयर थे। तो ओवरऑल आज आपको बता दूं, मैं थोड़ी चर्चा वो भी कर लूं। चलिए वो लास्ट में कर लेंगे जब वो मेंबर्स की डिस्कशन करते हैं इवेंट में। आज की थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कॉल और पुट के ऊपर, लास्ट में कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बाजार आज कैसा रहा। आइए अब बात करते हैं बाजार कल। बाजार कल की अगर हम चर्चा करें तो भाई कल के लिए जो हमें चार्ट नज़र आ रहा है, अगर आप देखें चार्ट जो है तो भाई आज की कैंडल देखिए, बिल्कुल कल की कैंडल से ऊपर बनी है, ऊपर बनी है साहब, पर लाल कैंडल बनी क्योंकि खुली ऊंची थी। और अगर आज की आप कैंडल को ध्यान से देखेंगे ना, इसकी नीचे वाली विक बहुत लंबी है, ऊपर वाली विक छोटी है। तो नीचे वाली विक लंबी का मतलब है कि आज बेयर्स ने बहुत शक्ति लगाई। शुरू में आप इसको कहानी सुनी, शुरू में बुल्स ने बाजार खोला ऊपर की तरफ और ऊपर ले गए पर ज़्यादा नहीं ले पाए। उसके बाद बेयर्स ने दम लगा के बहुत नीचे ले आए, फिर बुल्स भारी पड़ गए, वो ऊपर ले गए, खासा ऊपर ले गए, इसलिए नीचे की विक लंबी है। और उसके बाद एक अच्छी लाल कैंडल बंद हुई, मतलब जिस भाव बाजार खुला था उससे खासी गिरकर बंद हुई। तो नीचे की लंबी विक ये बात का इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं बेयर्स ने आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ऑल्दो बुल्स जो है उन्होंने काफ़ी उनकी शक्ति निकाल दी, ऊपर को ले गए बाजार, इसलिए नीचे की विक लंबी है, लेकिन कहीं ना कहीं बेयर्स बहुत एक्टिव हैं। तो ये एक इशारा कर रहे हैं कि सावधान रहें, कुछ भी हो सकता है। देखिए कई लोग कहते हैं कभी टेक्निकल चार्ट्स का क्या एडवांटेज है। भाई बाजार में क्या हुआ इसका आइडिया तो टेक्निकल चार्ट से ही लगता है। इसके बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं कैंडल की लोकेशन की। बोलिंजर बैंड अपर बैंड के नज़दीक है, 50 डेज 200 डेज EMA से ऊपर है, बोलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ है। कैंडल लाल है, थोड़ी लंबी लोअर विक है, अदरवाइज कैंडल बुलिश 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 की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ये जो लंबी विक है और जो लाल कैंडल है, ये कल बाजी पलट सकती है। आइए बात करते हैं MACD पे। MACD पे जो एक बेयरिश क्रॉसओवर क्रिएट हुआ था जो बहुत लंबा चला, अब लग रहा है उसका अंत आने वाला है। देखिए आप आज की हरा हिस्टोग्राम है, बहुत छोटा है, ना के बराबर गैप रह गए। ऐसा लग रहा है कि कल ये बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। बनता है या नहीं बनता है ये कल पता चलेगा। RSI पे बड़ी मजबूती है, 65.77, लगभग 66 हो गया। तो RSI की बात कर लीजिए, MACD की बात कर लीजिए, बाजार तेज है तेज है तेज है, EMA तेज है, बोलिंजर बैंड तेज है, MACD तेज है, RSI तेज है, सब जगह बुलिश है बुलिश है बुलिश है। एक ही इंडिकेशन है, वो कैंडल लाल और नीचे की लंबी विक जो कह रही है बाजी पलट सकती है। अब क्या होगा ये कल पता चलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस में जो कह रहे हैं ना मूवमेंट ऊपर की तरफ है, ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत जोर से इशारा कर रही है, चीख चीख के कह रही है बुलिश 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 बुलिश। इतना ज्यादा बुलिश कह रही है मैं बता नहीं सकता।
तो अब बाजार तो बस 2 दिन का रह गया ये महीना, तो बाजार बुलिश ही बंद होना चाहिए। तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे है, जो बहुत ज्यादा आज बढ़ा है। 5 लाख से ज्यादा फ्रेश पोजीशंस ली गई हैं, नए कॉल राइटिंग हुई है 11,500 के लेवल पे। और 11,800 पे देखिए कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। आप 11,600 पे देखिए कितनी कॉल राइटिंग हुई है। 12,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है। यानी अब ये जो बाजार है अगले 2 दिन 11,500, 11,600, 11,800, इस तरफ जो जिस तेजी से कॉल राइटिंग हुई है, ऑल्दो 11,500 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, पर साहब जो कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ बढ़ी है, हो सकता है 11,500 को धक्का देके बाजार 11,600, 11,700 पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं। अगर आपको गारंटी चाहिए आइसक्रीम वाले के पास जाइए, आइसक्रीम वाले के पास गारंटी मिलती है, रेट गारंटीड होते हैं उसके आइसक्रीम के। शेयर बाजार में जो लोग गारंटी तलाश रहे हैं वो गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। शेयर बाजार एक भयंकर ट्रैप है, एक भयंकर कंफ्यूजन है, एक मिस्ट्री है, एक अद्भुत जगह है जहां जो सोचो कभी होगा और कभी ऐसा उलट आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आइए बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। भाई साहब 11,000 पे देखिए कितनी ज्यादा बढ़त आई है। 11,400 पे देखिए आप ओपन इंटरेस्ट खासा हो गया, ऑल्दो 11,400 पे थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है। तो कल और आज के मुकाबले पुट के ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट सेम पोजीशन पे, लेकिन आज जो देखने वाली चीज है टोटल ओपन इंटरेस्ट की। कल जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन 11,000 से सरक के 11,500 पे आ गया था, और आज फिर वो 11,500 पे और ज्यादा मजबूत हुआ है। टोटल ऑप्शन राइटिंग जो है लगभग 7 लाख के आसपास की 11,500 पे हुई है, और 11,400 पे देखिए कितनी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, आप चौंक जाएंगे, ध्यान से देखिए। और वो सेकंड हाईएस्ट उभर के आया है। 11,600 पे भी बढ़ा है। अब जो पॉइंट थ्योरी ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन साफ कह रही है कि 11,500 पे बाजार जो है इसके लपेटे में बंद होगा। 11,000 को इसने छोड़ दिया है, लताड़ दिया है 11,000 को। ऑल्दो 11,000 भी छोटा मोटा लेवल नहीं है, पर लताड़ दिया है। अब ज्यादा इसका ध्यान केंद्रित 11,500 के आसपास है। आइए अब बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। आपको पता है रुपया कितना डेप्रिशिएट हो गया। लोगों का मानना है बाजार बाहर से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। जम के खरीदारी हुई है अगस्त के महीने में हमारे FIs ने। अगर आप कई सालों का डाटा उठाएंगे तो जितनी खरीदारी आपको अगस्त के महीने में मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। लगातार बाजार में खरीदारी कर रहे हैं हमारे FIs, और आज भी वही उन्होंने पोजीशन रखी। और आज की खरीदारी देखिए, आंखें फट जाएंगी। कल इन्होंने अपने FIs ने माल खरीदा था 219 करोड़ का, और आज देखिए 1481 करोड़ का माल खरीदा है। नसें फट जाएंगी, इतना माल की खरीदारी हुई है। और यहाँ DIs बेची जा रहे हैं, पर उन्होंने भी आज कम माल बेचा है। कल उन्होंने बेचा था 335 करोड़ का, 335 करोड़ का। आज बेचा है 172 करोड़ का, 172 करोड़ का। कल से लगभग आधा। दोनों भाइयों को जोड़ देख लें तो कल थी नेट बिकवाली 116 करोड़ की, और आज है नेट खरीदारी 1308 करोड़ की। बाजार में एकदम चीजें बदल गई हैं। FIs ने बाजार का खरीदारी का हिसाब ही बदल दिया। इतना पैसा बाहर से आया कि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, रुपया एप्रिशिएट हो गया। सारी की सारी इकोनॉमी बड़े अजीब ढंग से इधर से उधर चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये आसान वक्त नहीं है, ये कंफ्यूजन का वक्त है। कभी लगेगा बाजार चढ़ जाएगा, कभी लगेगा बाजार गिर जाएगा। बाजार गिरेगा तो लगेगा अभी चढ़ा, चढ़ेगा तो लगेगा अभी गिरा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल का कोई हिसाब नहीं है। RBI के गवर्नर भी कहते हैं कि बाजार में करेक्शन बनती है, बाजार डिसएसोसिएटेड है। वॉरेन बफे का भी ये मानना है। मैं आज बहुत सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को मैंने फ़ोन किया, करीबन 6 लोगों, कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड्स को, ये पता लगाने के लिए जो शेयर के कीड़े हैं, ये पता लगाने के उनका क्या ओपिनियन है। सभी कंफ्यूज, सभी परप्लेक्स, कह रहे हैं कोई हम बड़ी कमिटमेंट नहीं करना चाहते। जो मैंने आपसे अपने नोट में भी लिखा था और कल भी मैंने चर्चा की थी कि भाई बाजार बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ी कमिटमेंट करते डर लगता है और गिरता नज़र आ नहीं रहा। अब तो ये लगने लगा है कि भैया बाजार गिरेगा तो इतना नहीं गिर सकता, पैनिक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पता विरोधाभास देखिए, चीज़ें बिल्कुल क्रॉस है। जिस तरह से मैंने लोगों की वापसी देखी, घर वापसी
घर वापसी नहीं कहना चाहिए, घर तो चले गए थे, काम वापसी धंधा वापसी। जिस तरह से लोग वापस गांव से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अभी मेरी मैडम की किसी से बात हो रही थी मुंबई में, बता रही थी वो, वहाँ भी यही है, लोग घरों की तरफ बिजनेस के चक्कर में वापस आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कई जानकारों का मानना है कि भाई ये एक अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ढीला पड़ सकता है। तो खतरा तो मंडरा रहा है, अब देखना है प्रभु हमें किस तरफ लेके जाते हैं। तो इस वक्त माहौल बड़ा गर्म है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो कार्य करें सोच समझ के करें, अपनी लिमिट्स के अंदर करें, और बुरा और अच्छा दोनों सोच के करें कि अच्छा हो जाए तो बढ़िया लगे और बुरा हो जाए तो ऐसा ना हो कि हम ही साफ हो जाए। इस सावधानी के साथ आप काम करें, यही मेरा छोटा सा आपको कहना चाहिए, अपने लिए सुझाव है। आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। 5 तरह की स्टूडेंटशिप आ जाएंगी, एक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लेटिनम। आइए आज प्लेटिनम के मेंबर्स से रिलेटेड कुछ चर्चा कर लें। भाई मैंने जी की आपको भेज दिया था स्क्रीनशॉट, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भेज दिया था। जी की कॉल को स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब समरी ये रही कि जी की मेरी पुट इन द मनी हो गई थी, 150 पे मैंने डिलीवरी उठाई जुलाई में। अगस्त के अंदर मैंने उसको 160 की कॉल बेची 7 रुपये प्रीमियम पर, और मेरे पास शेयर पड़े थे, उनको मैंने आज कॉल को अलग से स्क्वायर ऑफ कर लिया और शेयर को मैंने अलग से बेच दिया। कुल मिला के जो है मुझे ठीक ठाक अच्छी खासी बढ़िया रिटर्न आ गई। बाकी डेफिनेशन बढ़िया रिटर्न की कुछ नहीं होती है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मेरी उम्मीद से ज़्यादा 10% से ऊपर की 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट पे और इतने बड़े अमाउंट पे रिटर्न आ गए। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत लालची नहीं हूँ, जितना मिल जाए वो ठीक है। ज़्यादा ग्रीडीनेस काम नहीं करती शेयर बाजार में। तो कवर करने का रीज़न मैं आपको बता दूं। देखो अब आ गया था वेडनेसडे कल, और परसों है थर्सडे है लास्ट दिन। अगर मेरे पास ये शेयर पड़े भी होते ना तो एक बारी मार्जिन 100% हो जाता, क्योंकि इन द मनी हो चुकी थी मेरी कॉल। तो कल मार्जिन बहुत बढ़ जाता। इतनी सारी पुट्टे कॉल बेची, उनका भी मार्जिन देना था। तो मैंने कहा भाई अपनी ऑब्लिगेशन ठंडी कर लो, कम कर लो। तो मैंने इस करके आज इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। थोड़ा सा लालच किया मैंने, तो मेरे को 1.5 रुपये का डिफरेंस रहा डाउनवर्ड तरफ। यानी मैंने पुट कॉल को ऊपर स्क्वायर ऑफ किया और शेयर थोड़ी देर बाद बेचे। ऐसे थोड़ा लालच आ गया था, मैंने कहा बढ़ जाएगा तो 4-5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 4 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या हो रहा है। पर वो उस चक्कर में मुझे करीबन 1.5 रुपये 1.25 रुपये कम मिले। पर देखिए शेयर बाज़ार है, जो ऐसी छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाए, मुँह लटका ले, वो शेयर बाज़ार के लिए कभी 2 पैसे फालतू, कभी 2 पैसे कम। बाज़ार उनके लिए जिनमें संयम। और हाँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मदद करेगी। इसके अलावा आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, पूरी मदद करेगी आपकी, मैंने कह रखा है। आपने बुक्स परचेज करनी है, आपने अच्छी किताबें पढ़नी है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी किसी चीज़ों के लिंक चाहते हैं, जैसे कोई मैं चीज़ यूज़ करता हूँ उसके बारे में आप लिंक चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं वो भी डाल दूंगा। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल, जिस पर मैं ढेरों आपके लिए चीज़ें लाता रहता हूँ चेंज कर करके, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।